वेजिटेबल ग्राफ्टिंग के लिए हमारे पास एक प्रॉमिसिंग रूट स्टॉक का होना बहुत ज़रूरी है। और जब हम टमाटर और बैंगन के ग्राफ्टिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास एक प्रॉमिसिंग रूट स्टॉक है जो जंगली बैंगन की एक स्पीसीज है। इसे हम सोलेनम टोरवम के नाम से जानते हैं, या जो इसका सामान्य नाम है वो टर्की बेरी है। लेकिन जब हम इसके बीजों की बुआई करते हैं तो इससे हमें बहुत ही पुअर जर्मिनेशन मिलता है, या जर्मिनेशन एरेटिक होता है। इस वजह से जर्मिनेशन आ भी जाता है तो वो बहुत कम आता है। और इसमें जर्मिनेशन नहीं आने का कारण होता है एक तो बीज का खराब होना। जैसे ये जो फ्रूट्स हैं, ये सोलेनम टोरवम का है, ये अभी पका हुआ नहीं है। और इस स्टेज में हम इसका बीज निकालते हैं और इसका सोइंग करते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल ही जर्मिनेशन नहीं आएगा, क्योंकि बीज जो है इमेच्योर है, वो मेच्योर है नहीं। और जब दूसरी अवस्था है वो है ये वाला जो बीज दिख रहा है सोलेनम टोरवम का, ये जो है मेच्योर है, पर यहाँ भी जर्मिनेशन नहीं आता है सोइंग के बाद। मेच्योर सीड में सोइंग के बाद जर्मिनेशन नहीं आने का दो कारण है। मेच्योर सीड में सोइंग के बाद जर्मिनेशन नहीं आने का जो मेन कारण है वो है डोरमेंसी। सोलेनम टोरवम के सीड्स में हाई लेवल का, हाई डिग्री का डोरमेंसी होता है, मतलब प्रसुप्तावस्था। डोरमेंसी एक ऐसा स्टेज है कि अगर ये जो हमारा बीज है इसको एकदम फेवरेबल कंडीशन भी मिल जाए तो वहाँ पर भी जर्मिनेशन नहीं आता है। अब डोरमेंसी इसमें कई कारणों से हो सकता है, जिनमें एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं उनमें इसका जो सीड कोट है वो थोड़ा ज़्यादा ही हार्ड होता है, वो एक एक्सटर्नल फैक्टर बन जाता है। और जो इंटरनल फैक्टर है जिसकी वजह से डोरमेंसी रहता है इसमें और जर्मिनेशन नहीं आता है, वो है इसके अंदर एंजाइम की एक्टिविटी वो कम रह जाता है, सक्रिय होता नहीं है। इस कारण से इसमें हमेशा डोरमेंसी बना रहता है। और जब हम इसकी सोइंग करते हैं तो हमें बिल्कुल ही जर्मिनेशन नहीं मिलता है। और मान लीजिए जर्मिनेशन मिल भी जाता है तो बहुत पुअर होता है, 1 2 3 4 ऐसे दिखते हैं, पूरे जो 50 स्लॉट्स वाले ट्रे होते हैं उसमें। जब हम इस ट्रे को देखते हैं तो इसमें जर्मिनेशन बिल्कुल ही पुअर है। और इसके जस्ट बगल वाले में देखते हैं, यहाँ लगभग अधिकतर में आया ही नहीं है जर्मिनेशन। और इधर के ट्रे में तो एक भी जर्मिनेशन नहीं दिख रहा। और इस वजह से जर्मिनेशन जब आता नहीं है तो हमारा जो ग्राफ्टिंग का जो प्रोग्राम होता है वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। अब जर्मिनेशन क्यों लाएं? अब हम जर्मिनेशन कैसे लाएं? इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने कई सारे रिसर्च पेपर पढ़े और उनके प्रोटोकॉल को फॉलो किया, और उसके बेस पे मैंने अपना रिजल्ट भी पाया। और उससे मैंने स्टेप बाय स्टेप ई बुक के रूप में एक छोटे से PDF फाइल में लिख दिया हुआ है, जो कि वो फाइल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर जो वेबसाइट है उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप उस PDF फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। और रिसर्च किया हुआ जो प्रोटोकॉल बेस्ड पे जो मेरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है इसमें जर्मिनेशन लाने का, उससे फॉलो करके आप बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके उस PDF फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि विदाउट प्रॉपर नॉलेज आप इसमें से जर्मिनेशन नहीं ला सकते हैं। अगर आ भी गया तो बहुत कम होता है। और मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जर्मिनेशन न आने की वजह से ही हमारा जो ग्राफ्टिंग का प्रोग्राम है वो बिल्कुल ही फेल हो जाता है। तो आपको इसमें सक्सेस मिल जाए और
आप खुद ही से ग्राफ्ट किया हुआ पौधा लगाएं, उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस मेथड को जानें समझें और उसके आधार पर आप बेटर जर्मिनेशन पा सकें। और जब हम सीड्स को ट्रीटमेंट करते हैं तो इस तरह का बेटर और यूनिफॉर्म जर्मिनेशन हमें देखने में मिल जाता है। और यही वजह है कि जो प्रोफेशनल नर्सरियां हैं वो सही समय पर पौधे बना पाते हैं रूट स्टॉक के लिए, और ग्राफ्टिंग उनका जो ग्राफ्टिंग प्रोग्राम उनका रहता है वो सक्सेस हो पाता है।